नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। इंडियन टाइम से आज अर्ली मॉर्निंग एक डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिकन मिसाइल्स और हेवी बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स ने ईरान के जो 3 बड़े न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट हैं, नटांज, इस्फहान और फोर्दो, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। उन्होंने ये लिखा है कि इट हैज़ बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, बोला भी उन्होंने ये है, और उन्होंने कहा है कि अब जो है वो पीस की बात वो करेंगे। उसके बाद से कई तरह की कयास लगाई जा रही हैं। अभी फॉग ऑफ वॉर है, जिसको हम अंग्रेजी में फॉग ऑफ वॉर कहते हैं। तमाम तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशंस आ रही हैं। उसमें से वो म्यूचुअली एक दूसरे के अगेंस्ट में भी इंफॉर्मेशन हो रही हैं। तो इससे पता नहीं बहुत क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि एक्चुअली में क्या हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी तक क्लैरिटी जिसकी मिली है, उसके हिसाब से ये ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने जो मिसाइल्स हैं, टोमाहॉक मिसाइल्स हैं, वो न्यूक्लियर सबमरीन से मारे थे। और उनका ये कहना है कि जो B-2 स्टिल्थ बॉम्बर है, उसकी मदद से जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, जो करीब करीब 14,500 किलो के बॉम्ब्स होते हैं, वैसे 6 बॉम्ब्स उन्होंने फोर्दो न्यूक्लियर रिएक्टर पे गिराए हैं। यानी B-2 बॉम्बर जो स्टील्थ बॉम्बर है, वो फोर्दो रिएक्टर के लिए यूज हुआ है, और इस्फहान और नटांज के लिए टोमाहॉक मिसाइल्स यूज की गई है। अभी तक जो ईरान से खबरें आ रही हैं, फोर्दो जो है वो तेहरान से कोई बहुत दूर नहीं है, लेकिन कुम से एक्चुअली काफ़ी, जो कुम शहर है ईरान का, उससे काफ़ी पास में है। कुछ लोगों से जो मेरी बातचीत हुई, जिनको मैं कुम में जानता हूँ, सुबह से, किसी ने ये नहीं कहा है कि कोई एक, जब 13,000 किलो का बॉम्ब गिरता है और वो भी 6 बॉम्ब्स एक के बाद एक के बाद एक दूसरे के बगल में गिरते हैं, तो उसका जो सिस्मिक इम्पैक्ट है, यानी वो जो रजिस्टर होगा सिस्मिक, इस पे यानी जो भूकंप मापने की मशीन होती है, उस पे जो वो रजिस्टर होता है, वैसा कुछ एक देखने को नहीं मिला। दूसरा कि कोई विजुअल कंफर्मेशन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब 13,000 किलो का बॉम्ब गिरता है और वो 6 बॉम्ब्स गिरेंगे और एक दूसरे के आसपास गिरेंगे, तो उसका जो विजुअल सिग्नेचर है, यानी वो जो फ्लैश होगा, वो जो जिसको कहते हैं सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स होंगे, जो वेव्स होंगे, इस तरह की चीज़ें जो होंगी, वो वहाँ देखने को नज़र अभी तक नहीं आई है। फोर्दो जाहिर है कि वो बिल्कुल अंदर है, ज़मीन के अंदर है, कई 100 मीटर्स पे हैं, उसके डिफरेंट एरियाज़ हैं। उसका कंस्ट्रक्शन उस तरीके से किया गया है कि अलग अलग जो हिस्से हैं उसके, वो एक दूसरे से दूर हों और वो फर्दर नीचे की तरफ चले जाएं। तो उस पर क्या इम्पैक्ट एक्चुअल हुआ है, वो जानने के लिए जब तक आप फिजिकली उसके अंदर नहीं जाएंगे, तब तक आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगा। जो यूएस से सोर्सेज कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 6 बॉम्ब्स गिराई गई, 2 एक गेट पे गिराई गई, 2 दूसरी गेट पे गिराई गई, यानी एक एंट्री पे और एक एग्जिट पे, और 2 जो हैं वो वेंटिलेशन शाफ्ट में गिराई गई है, क्योंकि वेंटिलेशन शाफ्ट जो होता है वो नीचे तक जाती है और वो ऊपर तक आती है, तभी उसमें वेंटिलेशन हो सकता है। तो जाहिर है कि उस पर गिराई गई है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसकी कोई कंफर्मेशन, यानी कोई विजुअल कंफर्मेशन इसकी नहीं आ रही है। सैटेलाइट इमेज भी जो है वो ऊपर के डिस्ट्रक्शन को ही दिखा सकता है, जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स होती हैं, बट फोर्दो के केस में चूंकि बाकी चीज़ें बिल्कुल अंदर हैं, तो उस पर क्या असर पड़ा है वो वहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, अभी तक पता नहीं चल पाया है। आइए, ये अपने रिपोर्ट में ये कह रही है कि कोई लीकेज जो है वो तीनों जगह पे, इस्फहान, नटांज और उसमें देखने को नहीं मिला है, यानी बाहर कोई लीकेज नहीं है। लेकिन अंदर, फोर्दो के अंदर कोई लीकेज है या नहीं, ये अगेन उसका जानना जो है वो मुश्किल है। ट्रंप ने जब अब से कुछ 4-5 दिन पहले ये कहा था कि 2 हफ्ते जो है वो डिप्लोमेसी को टाइम देंगे, तो खैर इस बार वो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो जाहिर है कि इस बार जो है वो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, और जो ईरानियन थे वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नज़र आ रहे थे। इनफैक्ट परसों मैंने मोहसिन रज़ाई का एक इंटरव्यू देखा था,
जिसमें वो बड़ी डिटेल में ये कह रहे थे कि एनरिच्ड यूरेनियम और ये तमाम चीज़ें जो हैं इन जगहों से निकाल ली गई है और उनको जो है सुरक्षित जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ये परसों के इंटरव्यू में उसने कहा था और उन्होंने ये कहा था कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो ईरानियन प्रोग्राम जो है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डार्क हो जाएगा, यानी वो IAEA और उनके तमाम जो एक्सेस हैं उससे बाहर चला जाएगा। तो अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है वो कहाँ है, उनको कब हटाया गया, क्योंकि परसों के इंटरव्यू में वो रात को इंडियन टाइम के हिसाब से करीब 9 बजे वो इंटरव्यू था जिसमें कि मोहसिन रज़ा ये कह रहे थे कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हर जगह से और जो कंपोनेंट्स वगैरह हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वो भी शिफ्ट किए गए हैं। जाहिर है कि अगर फर्दों के अंदर नुकसान हुआ है, उसकी अगर कंफर्मेशन होती है तो इसका मतलब है कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें एक सेटबैक हो जाएगा, यानी 5-6 महीने पीछे चला जाएगा, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार आपसे ये कहा है कि थ्योरेटिकल वर्क्स सारे हो चुके हैं। अगर एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया है और वो ऐसी जगह पे है जहाँ पर कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, यानी अमेरिका और इसराइल को नहीं पता है कि वो कहाँ है, IAEA को नहीं पता है, तो फिर अगर ये पॉलिटिकल डिसीजन होती है कि बॉम्ब बनाना है तो उससे बॉम्ब बनाया जा सकता है। रिएक्शंस क्या अभी तक आए हैं, कुछ ये जो सोर्सेज हैं ईरान में वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने पहले फ़ोन किया था, फ़ोन करके उसने बताया कि ये एक वो हमला करने जा रहे हैं और उसका मकसद जो है ये वन ऑफ हमला होगा और ये रिजीम चेंज और इस तरह की कोई चीज़ जो है यहाँ पे उनका मकसद नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो रिजीम चेंज मकसद नहीं भी है, फिर भी ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी में काउंट होता है। तो अगर तो फिर अमेरिका ने पहले से बता दिया था कि ये अटैक होने वाला है और ये वन ऑफ है, तो क्या ये कासिम सुलेमानी वाले वक्त की बात, यानी वो सिमिलर सिचुएशन होगा कि क्या इसमें ईरान जो है अमेरिका के कोई ऐसा बेस जो खाली हो, खासकर इराक में जो बेस हो उस पर हमला करे। एक चीज़ जो यहाँ इंपॉर्टेंट है इसमें ये है कि अमेरिका ने सेंटकॉम को इन्वॉल्व इसमें नहीं किया है। ईरान ने जो रीजन के सारे कंट्रीज थे उनको ये कहा था कि जिस बेस से भी अटैक होगा उस पर हमला करेंगे, तो अमेरिका ने उन बेसेस को इन्वॉल्व ही नहीं किया, यानी कतार में, सऊदी में, UAE में, ओमान में, टर्की में, इन जगहों पे जो बेसेस थी उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया है इन फियर ऑफ रिटेलिएशन की ये कंट्रीज इन्होंने ये वीटो कर दिया होगा प्रोग्राम की आप हमारे यहाँ जो आपके बेसेस हैं उससे ईरान पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान हमारे बेसिस पे हमला करेगा। अब इससे सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती है कि इमीडिएट वेसिनिटी के जो बेसेस हैं उस पर से अगर हमला नहीं हुआ है तो ईरान उस पर हमला वापस नहीं कर सकता है, अव्वल तो ये। दूसरा ये कि फिर जो बेसेस बचती हैं वो इराक में बेसेस हैं जिनको ऑलरेडी अमेरिका ने, जहाँ से लोग अपने बुला लिए हैं, आपको याद होगा आज से 10 दिन 12 दिन पहले वहाँ से लोग जो हैं हटा लिए गए थे। तो क्या ये ऐसा ही है कि भाई अगर सिंबॉलिक डीएस्केलेशन मूव है तो फिर ईरान उन बेसेस, खाली बेसेस पे हमला करे जिस तरह से अमेरिका ने यानी फर्दों के एंट्री और एग्जिट पे हमला किया है और अंदर जो है रिएक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनको कोई तबाही नहीं हुई है। तो अगर इस तरह का कोई सिंबॉलिक एक्सचेंज है तो वो ऐसे होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि ईरान जो है वो इनके और जो कोई ठिकाने हैं उसको हमला ना करके इसराइल पे लगातार हमला करता रहे, जो अभी अटैक के बाद हमें देखने को मिला है। आज सुबह भी बहुत मैसिव हमला जो है वो इसराइल पे किया है ईरान ने मिसाइल से, और तेल अवीव और हाइफा में कई जगह उसने निशाने बनाए हैं। और जैसा मैंने आपको पहले 2 दिन में बताया था कि जिस जिस तरीके से जब धीरे धीरे डिग्रेड होते रहेंगे सरफेस टू एयर यानी एयर डिफेंस कैपेसिटी इसराइल की, तो ये अटैक्स जो हैं वो उसमें नंबर ऑफ मिसाइल्स कम होते जाएंगे पर वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते जाएंगे। तो वो अब देखने को मिल रहा है। इसराइल के अंदर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब 40% से ज़्यादा मिसाइल जो है अपने टारगेट को हिट कर रही है। कल दोपहर और शाम में बड़े लेवल पे अब सुसाइड और यानी कामाकाजी ड्रोन, जिसको सुसाइड ड्रोन्स कहते हैं, और अटैक ड्रोन्स, ये दोनों किस्म के ड्रोन्स से भी हमले हो रहे हैं। तो यानी वो लेट अप नहीं है। इनफैक्ट रात के अटैक के बाद आज सुबह भी ईरान ने फिर से मिसाइल और ड्रोन हमले जो है इसराइल पे किए हैं। जैसा मैंने कहा सिचुएशन अभी इवॉल्विंग है, बहुत सारी चीज़ें अभी पता चलनी है, कई चीज़ें कंफर्म होंगी, कई चीज़ें डिनाई होंगी, फॉग ऑफ वॉर है। तो और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जब तक हमारे पास नहीं होगा हम आपके पास उसको लेके नहीं, हम ये कहीं कयास नहीं लगाएंगे, हम आपसे ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे जिसकी हमें कंफर्मेशन ना हो। तो रैप अप कर दूं मैं कि ये 2 सिनेरियो है, या तो
एक्चुअली में डिस्ट्रक्शन जो है वो हुआ है, वो कितना हुआ है लिमिटेड है, क्योंकि इन केसेस में ये होता है कि आप एक बॉम्ब गिराते हैं, वो पेनिट्रेट करता है और फिर उसी जो क्रेटर आपने बनाया, जो होल बनाया, फिर आप उसमें दूसरा बॉम्ब गिराते हैं ताकि वो फर्दर अंदर जाए, यानी उसकी एक लिमिटेशन होती है। तो अगर इन चीज़ों को नहीं किया गया है तो फिर तो ये सिंबॉलिक है, यानी फिर आपने उसके फर्दों के एंट्री और एग्जिट गेट पे मारा है और उसका कोई बहुत ज़्यादा असर अंदर नहीं हुआ है। बीबीसी ये कह रहा है कि बीबीसी भी इसकी तस्दीक कर रहा है कि वहाँ जो एनरिच्ड हाईली एनरिच्ड यूरेनियम थे वो वहाँ से शिफ्ट कर दिए गए थे। तो अब ये देखना है कि वो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो कहाँ पे हैं और उसको किस तरह से यूज किया जाएगा। पॉलिटिकली इसमें क्या होता है, क्या डिप्लोमेसी आगे चलती है, क्या ईरान जो है एनपीटी से बाहर निकल जाता है, प्रोग्राम डार्क हो जाएगा। कई कमेंटेटर ये बात कर रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कई जो नॉन प्रोलिफरेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये डार्क हो जाएगा, यानी अब जो भी वहाँ सत्ता में होगी, ईरान के अंदर जो भी पार्टी सत्ता में आएंगी, चाहे वो प्रिंसिपलिस्ट हो, चाहे वो मॉडरेट्स हो, चाहे वो रिफॉर्मिस्ट हो, सब पे पब्लिक का ये प्रेशर होगा कि वो बॉम्ब जो है वो उसको बनाएं और वो डार्क चले जाएं, यानी वो छुप के वो बॉम्ब बना लें और एक डिटरेंस जो है उसको वहाँ पे इरेक्ट करें। जहाँ तक इजराइल पे हमले का सवाल है, हमला होता रहेगा। कल इजराइल ने ईरान के एक गैस पावर स्टेशन पे हमला किया है, उनकी रिफाइनरीज पे हमला की है। तो आज फिर से इजराइल के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ईरान ने हमला किया है। इनफैक्ट अब इंडिपेंडेंट सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इजराइल में गैस की और इस यानी पेट्रोल की कमी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले हमले में जो 4 दिन पहले हाइफा पे हमला किया था उससे उनका गैस प्रोडक्शन यूनिट जो है वो बंद हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें जो है अब वहाँ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ी न्यूज़ ये थी कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मर्चेंट कैरियर कंपनी है मर्स्क, उसने ये कहा है कि वो हाइफा पोर्ट पे अपने जो शिपिंग है उसको बंद कर रहा है। तो यानी ये जो कॉस्ट है उसको हर दिन ईरान बढ़ाता जा रहा है इजराइल के लिए कि तुम हम पे हमला करोगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे बेसिस पे हमला होगा तो हम भी तुम्हारे हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिस पे हमला करेंगे। तो वो कंटिन्यू हो रहा है। तो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस इसके क्या होंगे अभी वो, और जैसे भी इसमें क्लैरिटी आएगी, चीज़ें जैसे जैसे दिन गुजरेगा और भी चीज़ें निकल के आएंगी, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्या कुछ कोई नया चीज़ है, कोई नई बात आई है तो हम आपके पास फिर उसको लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।